सौभाग्य स्वयं आपके द्वार आए और आप उसका स्वागत ना करें तो आपसे अधिक अभागा कौन होगा। अगर उसका स्वागत किया जाए तो सुख, संपत्ति, यश, कीर्ति, वंश वृद्धि के साथ परिवार में खुशियों का अपार भंडार भरने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, पितृपक्ष यानी श्राद्ध का समय वही समय है जब हमारे पूर्वज पितृगण हमारे द्वार तक आते हैं। 10 सितंबर से 25 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष के दौरान आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र एक दिन के लिए आपके पूर्वज पितृगणों के लिए आपका नाम, गोत्र का संकल्प लेकर पूर्ण विधि विधान से तर्पण किया जाएगा, जिससे पितरों की शांति के साथ साथ कुंडली में बनने वाले पितृदोष, काल सर्प दोष एवं तंत्र बाधा जैसी परेशानियों से शीघ्र ही राहत मिलेगी। जीते जी हम अपनों का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन मरणोपरांत श्राद्ध क्या श्रद्धा से करते हैं? क्या वाकई में आपको ये पता है कि श्राद्ध कर्म कैसे करना चाहिए, पितृ कैसे बनते हैं और कुंडली में पितृदोष कैसे बनता है, और क्या वाकई में पितृदोष होता है, और अगर होता है तो उसका क्या समाधान हो सकता है, कैसे हम पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। इसमें तर्पण की विधि और जल का, सरोवर के जल का चाहे नदियों के जल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मेरे प्रिय साथियों, आज का कार्यक्रम में श्राद्ध पक्ष पहले तो 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक रहेंगे। श्राद्ध पक्ष कैसे करें श्राद्ध, ये हम बताएंगे। तिथि नहीं पता है, कई बार जो आजकल की युवा जनरेशन है उनको नहीं पता है कि हमारे माता पिता की, बुजुर्गों की अकाल मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें तिथि नहीं पता है, तो वो श्राद्ध कब कर सकते हैं, ये भी आज का हमारा विषय रहेगा। मातृ नवमी कब है, सर्व पितृ अमावस्या और नान श्राद्ध हम कब मनाएं, किसे है श्राद्ध करने का अधिकार, मतलब कोई भी व्यक्ति श्राद्ध नहीं कर सकता है। आप अपने पंडित जी को बुलाकर कहें कि श्राद्ध कर लें, नहीं हो सकता है। श्राद्ध में ये 10 दान हमें समृद्धिवान बनाएंगे, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और साथ में हमें पितृ दोष से मुक्ति भी मिल सकती है। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिन श्राद्ध पक्ष अथवा महालय पक्ष कहलाते हैं। ये दिन पूर्वजों और ऋषि मुनियों को स्मरण करने का, तर्पण करने का, उन्हें स्मरण करने का, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का वक्त होता है। श्राद्ध यानी श्रद्धया यत् क्रियते तत्, श्राद्ध पक्ष श्रद्धा से करना चाहिए। आपके मन में बड़ी अच्छी इच्छा है कि मैं अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कुछ काम करूं, लेकिन आपने कोई क्रिया नहीं की है, तो वो कोई काम की नहीं। आपकी इतनी भी अच्छी सोच हो, कोई काम की नहीं है। इसके साथ साथ श्रद्धा से जो अंजलि दी जाती है उसे श्राद्ध कहते हैं। जिन पितरों ने और पूर्वजों ने हमारे कल्याण के लिए कठोर परिश्रम किया, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए अपना जीवन बिता दिया। मैं आपको छोटा सा उदाहरण मैं अपना ही दे दूं। मेरे माता और पिता पहले मेरे साथ थे, अब मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उनका देवलोक गमन हो चुका है, परंतु उनके दिया हुआ मकान, उनके दिए हुई कोई संपत्ति, उनके दिए गए संस्कार, उनके विचार, उनकी पुस्तकें, उनका ज्ञान, ये सब कुछ मेरे पास है। आप लोगों को भी आपके माता पिता ने या आपके माता पिता को फैक्ट्री दी होगी, दुकान दी होगी और संपत्ति दी होगी, आशीर्वाद दिया होगा, बहुत कुछ आपके लिए किया होगा। तो क्या मरणोपरांत हम उन्हें भूल जाएं? कतई नहीं। इसलिए उन सबको श्रद्धा से स्मरण करने का वक्त आ चुका है, और वे जिस योनि में हो उस योनि में उन्हें दुख न हो, सुख और शांति प्राप्त हो। इसीलिए पिंडदान और तर्पण करने का हमें विचार करना चाहिए कि हम श्रद्धा से इसे करें। अब देखिए, जब रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है तो कुछ समय बाद अपने पिछले हिस्से को छोड़ देता है, तो उसे गति मिलती है। वैसे ही मृत्यु होने के बाद तत्काल मोक्ष नहीं मिलता है, और न ही तत्काल उनका कहीं पुनर्जन्म होता है, बल्कि उन्हें गति प्रदान करने के लिए उनकी संतान उनके लिए पिंडदान करती है, तर्पण करती है, श्रद्धा से श्राद्ध करती है। इसलिए आप लोगों को इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, अब बात करते हैं कि श्रद्धया पितरन उद्देश्य विधि नाम क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम, यानी अपने मृत पितृगण के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को ही श्राद्ध नाम से जाना जाता है। पूर्वजों के ऋण से मुक्त होने के लिए श्राद्ध कर्म पूर्ण श्रद्धा के साथ करना ही चाहिए। श्राद्ध कर्म न करने, पितृ ऋण से मुक्त न होने पर कई प्रकार के कष्ट हो सकते हैं। इसीलिए वर्ष में एक बार जब ये 15 दिन का महालय समय आता है,
उनकी मृत्यु की तिथि जब आती है तो विधि विधान से पंडित जी को बुलाकर श्राद्ध करने से पितृ ऋण या मातृ ऋण उतर जाता है। मेरे पिताजी को जो भोजन पसंद था, हम पितरों के समय में पितृदान या पितृपक्ष में उनके हिसाब का भोजन बनवा के जो उनको पसंद था वो जरूरतमंद लोगों को खिलाते हैं तो उनको शांति मिलती है। यह अवसर होता है भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक, और ये 10 से 25 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष रहेंगे। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सभी पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन ही उनका श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए, परंतु सभी मृतक स्त्री जातकों को, यानी जो भी महिला है जिनकी मृत्यु हुई है, उनका श्राद्ध नवमी को ही करना चाहिए, ये याद रखिएगा। और इस बार मातृ नवमी 19 सितंबर को है। पुरुष जातकों का श्राद्ध जिनकी पुण्यतिथि नहीं ध्यान है तो सर्व पितृ अमावस्या को किया जाना चाहिए, और वो है 25 सितंबर को। अब देखिए, आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नाना का श्राद्ध किया जाता है, जिसे नान श्राद्ध और हम आजा भी कहते हैं, और जो आजा है वो 26 सितंबर को है। नान श्राद्ध का अर्थ है नाना की मृत्यु चाहे किसी भी दिन हुई हो, किसी भी तिथि हुई हो, पर पुत्री अपने घर पर पिता का श्राद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही कर सकती है, यही नान श्राद्ध कहलाता है। अब आइए जानते हैं श्राद्ध की विधि। मूल रूप से श्राद्ध के दिन पहले तो भूखे रहना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा पूर्वक सात्विक भोजन बनाया जाना चाहिए। उसके बाद गौग्रास और पंचग्रास आदि अलग रखकर थाली में भोजन परोसकर, यदि उस व्रत व्यक्ति का फोटो आपके घर में है, जो होता ही है, उनके सामने उस व्रत व्यक्ति का फोटो हो तो उसके सामने परोसी हुई थाली रखनी चाहिए, और हाथ जोड़कर उन्हें मानसिक रूप से भावना करें कि मृत व्यक्ति, हमारी श्रद्धा से जो हमने भोजन तैयार किया है, आप हमें आशीर्वाद देते हुए आप ये भोजन ग्रहण करिए, और अपनी संतान को धन धान्य समृद्धि, आगे कुल का कोई प्रकार का नाश होने का या किसी प्रकार का कोई दरिद्री का दोष हो तो उसे समाप्त करें, और हमें स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दें। और बाद में शेष भोजन घर के सदस्यों को करना चाहिए, तथा यदि ब्राह्मण आमंत्रित किए हैं तो उन्हें तृप्त पूर्वक या तृप्ति पूर्वक भोजन करवाकर श्रद्धा अनुसार दान और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। और भोजन कर लेने के बाद जो गौ ग्रास रखा गया है वह गाय को खिला देना चाहिए, तथा पंचग्रास कौवों को और कुत्तों को, कीड़ी मकोड़ी आदि को खिला देना चाहिए। आइए अब जानते हैं किसे है श्राद्ध करने का अधिकार। देखिए, पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को ही है। एक से अधिक पुत्र होने पर श्राद्ध की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को करनी चाहिए, और यदि पुत्र न हो तो पत्नी श्राद्ध करे, और पत्नी के न होने पर सहोदर यानी भाई, और फिर पुत्र, प्रपुत्र, जवाई, दोहिता, भतीजा आदि श्राद्ध कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कि घर में 3-4 भाई होते हैं, आपस में बनती नहीं तो सब लोग अलग अलग श्राद्ध करते हैं, वो गलत है। अगली बात करते हैं श्राद्ध पक्ष में 10 दान क्या करने चाहिए। गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान, गुड़, चांदी और नमक, इन 10 वस्तुओं का या जितनी ज्यादा हो सके श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से पितरों के निमित्त यह दान किया जाना चाहिए। इस पक्ष में पितरों से संबंधित दान केवल ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए, लेकिन इसमें कई लोग होते हैं जो बड़े कुछ तकलीफ होते हैं, फ्रस्ट्रेशन रहते हैं, ब्राह्मण को क्यों करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। जो सृष्टि में बनाई हुई चीजें हैं वो करिए, बाकी गरीब और जरूरतमंद लोगों को तो हम हमेशा ही करते हैं। किसी अन्य संस्था या अनाथालय को सहानुभूति राशि तो दी जा सकती है, परंतु भोजन पर ब्राह्मण का ही अधिकार है, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म का सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मैं भगवान से और आप सभी के पितरों को नमन करता हूं, और यह आशा करता हूं कि आप श्राद्ध का कर्म अच्छे ढंग से श्रद्धा पूर्वक पूर्ण करेंगे। मेरे लायक कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो, आप प्रश्न लिखिए, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा।